नमस्कार साथियों। तो साथियों, हमने पिछली वीडियो में आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कुछ आपकी जो क्वेरीज थी उसको सोल्व करने का काम किया था। लेकिन आज हम अपने इस नई वीडियो में हरियाणा में जितनी भी नई स्कीमें चल रही है उन स्कीमों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हरियाणा में क्या अपडेट स्कीम है और कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, सभी बातों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित। और बहुत से साथियों की जो हमारे पास कंप्लेंट आ रही थी, तो ये एक स्कॉलरशिप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप के बारे में, मकान मरम्मत के लिए फैमिली आईडी के बारे में जो नया अपडेट आ रहा है उसके बारे में, हैप्पी कार्ड के बारे में, और आपका कुछ साथियों का मैसेज आता है उज्ज्वला योजना के बारे में, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, कम करने के बारे में। तो ये सभी बातों को हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो साथियों, उसके बाद हम कुछ अपनी कमेंट भी बात करेंगे जो कि हमारी जो लास्ट वीडियो में मुख्यमंत्री आवास से संबंधित आपकी समस्याएं थी तो उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस पर आपके लिए रोज़ जॉब से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी और एग्ज़ाम से जुड़ी नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए पहले आज बात करते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित। तो साथियों, आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो SC BC कास्ट के और भूमिहीन जाति और विडो के लिए मकान का आवंटन अलॉटमेंट जारी कर दिया गया था 24-26 तारीख को। तो वो अलॉटमेंट के बाद जो पेमेंट की 10,000 का अमाउंट था उनको भरना है। वो अमाउंट भी आप ऑनलाइन प्रिंट के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो लास्ट वीडियो में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो पेमेंट अपना भर सकते हैं उसमें। और साथ ही हमारे पास जो कमेंट आ रही थी लोगों की कि सर ये हमारा नहीं निकला या अदर कास्ट का निकला, तो उसमें आपको मैं बताऊं केवल SC BC और भूमिहीन जाति और विडो के लिए ये जो अलॉटमेंट जारी हुआ था। और जो नेक्स्ट अलॉटमेंट आपका आने वाला है, जो जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी या जो अदर कैटेगरी बनती है, उन कैटेगरी से आपका वो जुड़ के आएगा। तो ये आपका फ्लैट का भी हो सकता है और प्लॉट का, दोनों का हो सकता है। क्योंकि अभी आपका जो रिजल्ट अलॉटमेंट का वो 15 से 20 दिन के बीच में भी जारी हो सकता है। तो ये जो मुख्यमंत्री से बार बार हमारे पास कमेंट भी आते थे, जैसे सर हमारा मकान नहीं निकला, हमारा ये नहीं निकला, तो ये उनके लिए अपडेट है। और साथ ही मुख्यमंत्री आवास से संबंधित एक और बात बताऊं, जिनका नोट अप्लीकेबल आया हुआ था तो वो साथी जिनकी ये समस्या थी, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा जो अर्बन लोकल बॉडी हाउसिंग डिपार्टमेंट की साइड डिपार्टमेंट से बात भी हुई थी, उन्होंने बताया था कि जिनकी ये प्रॉब्लम आ रही है SC होने के बावजूद भी उनका, तो ये मैं आपको बताऊं कि उन साथियों का मकान नहीं निकला है। और ये इसलिए पेंडिंग आपकी पेमेंट दिखा रहा है वहाँ पर कि जो आपने पेमेंट की थी वो पेंडिंग के लिए आपका नाम नहीं निकला है। और आगे जब इसका रिजल्ट जारी होगा तो इसमें आपका अलॉटमेंट के बारे में बता देंगे कि आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो जिनका भी नोट अप्लीकेबल आया हुआ है SC BC भूमिहीन जाति या विडो के लिए, तो वो समझे अपना मकान नहीं निकला, क्योंकि जो आपकी लिस्ट जारी होनी थी वो जारी हो चुकी है। सिर्फ जो भी 14 सिटीज़ थी और बाकी की सिटीज़ है उसके लिए भी जल्द ही आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो ये आपकी मुख्यमंत्री आवास से संबंधित समस्या थी। बाकी इसके लिए बाद में वीडियो के जो मैं कमेंट भी लूँगा, आपकी जो कमेंट आई हुई है। तो अगली बात करते हैं हरियाणा जो स्कॉलरशिप के बारे में। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत हरियाणा में जो अभी 12th और CBSE और HBSC का जो रिजल्ट जारी हुआ, उसमें जो हरियाणा में रहने वाले 75% जिनके बच्चों के मार्क्स आए हैं 10वीं में, और ग्रामीण के लिए 60% और 70% अलग अलग कैटेगरी में जो डिवाइड है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये इसके लिए अपना स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको 8,000 रुपये की एक स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से दी जाती है। और इसमें आप आवेदन करने के लिए आपका आवेदन 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो ये अपना जिनकी भी मार्क्स अगर 75% से 60% और 70% से अर्बन लोकल जो रूरल जो इसमें
है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। अगली जो स्कीम है हरियाणा की, तो उसके बारे में बात करेंगे। नवीनीकरण मकान योजना, जो कि डॉक्टर भीमराव नवीनीकरण योजना के तहत आती है। तो ये योजना उन साथियों के लिए है जिनका मकान एक जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, बिल्कुल कड़ियों से बना हुआ है, कच्चा मकान बना हुआ है, तो वो साथी इसको आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं पोर्टल पे, किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर या ऑनलाइन माध्यम के से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगा देने हैं। ज़्यादा इसमें आपके डॉक्यूमेंट मांगे नहीं गई है, लेकिन इसमें आपको ध्यान से इसको फॉर्म भरना है और इसमें आपको एक 80,000 रुपये की मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से एक अनुदान दिया जाएगा, जो आपको भरना नहीं है। तो ये जो नवीनीकरण का जो मकान है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो अपडेट आपको पता ही है कि हरियाणा में जो चली हुई है फैमिली आईडी स्प्लिट के लिए, तो साथियों जिन के फैमिली आईडी परिवारों की इकट्ठी आईडी बनी हुई थी, तो सरकार ने उन परिवारों को राहत देते हुए सभी परिवारों को फैमिली आईडी अलग करने का ऑप्शन दे दिया है, जो कि निश्चित समय के लिए है। इसको आप सभी साथी इसको समय रहते अपना अपडेट करा लें। और साथ ही जिन साथियों की इनकम के अंदर ज़्यादा लिखी हुई थी या वो कोई बेरोजगार थे फिर भी उनकी इनकम इतनी चढ़ी हुई थी, तो इसके लिए भी स्पेशल एक ग्रीवेंस जारी किया गया है, जिसमें ग्रीवेंस पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट डाल के और एक सादे कागज़ पर डिक्लेरेशन करके या अपने एमसी से इसको वेरीफाई करा के इसको डिक्लेरेशन करके इसको अपडेट करा सकते हैं। तो ये आपका 15 से 20 दिन के बीच में आपकी इनकम है जो वेरीफाई हो जाएगी, जितना आप अपनी इनकम वेरीफाई कराना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप चाहोगे कि आपकी इनकम इतनी कम कर दी जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार भी अपने जो मापदंड है उनसे आपकी इनकम को वेरीफाई करेगी। मापदंड चेक करने के बाद ही आपकी इनकम को वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो अगली स्कीम के बारे में बात करूं हरियाणा में, तो हैप्पी कार्ड है। हैप्पी कार्ड का आपको पता ही होगा कि हरियाणा में जो हरियाणा की जो रोडवेज बस है, रोडवेज बस में मुफ्त में किराए के लिए जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनके लिए हरियाणा सरकार हैप्पी कार्ड की सौगात दी है। तो वो अपना किसी भी सीएससी सेंटर पर जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जिन साथियों की 1 लाख से इनकम कम होगी केवल वही लोग हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बार बार में मेरे पास इस बारे में कमेंट आते थे, सर ये किसको इसका आवेदन करें। और अगली बात करूँ तो मैं उज्ज्वला योजना के लिए, उज्ज्वला योजना के लिए अभी आपका कोई अपडेट नहीं है। पहले इसके लिए फॉर्म भरे गए थे उज्ज्वला योजना के लिए, तो अभी फिलहाल उज्ज्वला कनेक्शन के लिए कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगी उज्ज्वला योजना के लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास। तो ये जो बड़ी स्कीम थी मैंने इसके बारे में बताया। तो अब मैं कुछ छोटी मोटी आपकी जो कमेंट है वो कमेंट भी देख लेते हैं, क्या क्या कमेंट में आ रहे हैं। तो ये एक है मोनू कौशिक, सर जी फ़ोन से भी इनकम कम हो जाएगी। जी हाँ, आप अपना एक शपथ पत्र तैयार करके फ़ोन से भी इनकम कम कर सकते हैं भाई। इसके फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे। तो साथियों ये जो साथी पूछ रहे हैं, जो आपके मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्लाट आवंटन के जो फॉर्म बहुत सारे लोगों को बताया जा रहा है कि अभी ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि साथियों अभी फ़िलहाल अलॉटमेंट जिन साथियों ने भरे थे उनके अलॉटमेंट जारी हुए हैं। फ़िलहाल फ्रेशर के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, ना कोई फॉर्म अप्लाई हो रहा है अभी। तो अगली कमेंट में पढ़ लेता हूँ, प्रवीण कुमार की है, सोनीपत का कब आएगा। तो साथियों सोनीपत के लिए जो आपके सिटी बची हुई है उसके लिए भी जल्द आपको देखने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित अपडेट मिल जाएगी। 1000 के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट क्या है। तो आपको इसके बीच में जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भरे गए थे इसमें आपको केवल 30 दिन दिए गए हैं और 30 दिन के बीच में आपको ये पेमेंट जमा करनी है। सर HKRN में कंडक्टर की पोस्ट के लिए लड़की भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों आप अपना नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, गूगल पे सर्च करके HKRN पोर्टल पे सर्च करोगे। जैसे ही सर्च करने के बाद आपको वहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिखाई दे देगी और वहाँ पर आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्योंकि साथियों इतनी सारी पोस्टें निकलती है और सभी को एक एक चेक करने का अपडेट देखने का टाइम नहीं लग पाता। तो ये आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। बाकी मैं इसके बारे में आपको अच्छे से अपडेट कर दूंगा।
सर एच का ये अपना सर फ्लैट कब निकलेंगे? ये फ्लैट आपके जल्दी निकलने वाले हैं। तो ये कमेंट जो अब हमारे पास बार बार आ रहे हैं वो देख लेते हैं। सर वो बोलते हैं सभी के को मिलेंगे जिसने 10,000, तो साथियों ऐसा नहीं है। जो 10,000 भरे हैं सभी ने, तो सभी को ये प्लॉट इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर जो राशन कार्ड की संख्या बताई गई थी वो 38 लाख के लगभग बताई गई थी। तो आप सोच सकते हो कि हरियाणा में अगर बीपीएल कार्ड के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया था तो मोस्टली लोगों ने इसके लिए फॉर्म भर दिया था। तो 38 लाख तो गवर्नमेंट के पास भी इतने फ्लैट नहीं है, ना ही मकान है, तो ये सभी को नहीं मिलेंगे, ये आप बात समझ लीजिए। अगली कमेंट देखते हैं हम, भिवानी के लिए कब? तो भिवानी के लिए भी जल्दी निकलेंगे। HKRN सिलेक्शन प्रोसेस पर वीडियो बनाना सर। तो ये मोनू कोशिक हमारे बार बार कमेंट करते हैं HKRN के सिलेक्शन प्रोसेस के बाद पर वीडियो बनाना। तो चलिए मैं आपको आज बता ही देता हूँ। तो जैसे ही आप HKRN पोर्टल हरियाणा कौशल रोजगार पर फॉर्म के लिए आवेदन करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको एक अगर एडवर्टीजमेंट आपकी ओपन है तो वहाँ पर आपको सेशन मिल जाएगा। जैसे अगर आप किसी क्लर्क की पोस्ट के लिए, पियोन की पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ आपको वहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको फैमिली आईडी आपकी मांगेगा। वहाँ पर फैमिली आईडी आपकी डालने के बाद आपका नाम दिखाएगा। नाम दिखाने के बाद आपको बेसिकली जो नॉर्मली एक फॉर्म भरते हो आप, उसमें आपने अपना डिटेल, अपनी जो भी एक क्वालिफिकेशन है उसमें ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आगे का प्रोसेस, जो अगर आपका एक्सपीरियंस है या सीटी के एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ें एक आपको नॉर्मली तरीके से मांगेगा, उसमें आपने उसको फुल कर लेना है। और करने के बाद जैसे जैसे नेक्स्ट करते रहोगे, बिल्कुल 1-2 स्टेप ही है, उसमें कोई बड़ा फॉर्म नहीं है। अगर इसके लिए कोई समस्या आती है तो स्पेशली मैं वीडियो भी बना दूंगा इसके बारे में। तो इसको आप नेक्स्ट करोगे। अगर आपका पीएफ कटता है, पीएफ के बारे भी आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपसे मांगी गई है वो चीज़ आपको अपडेट करना है। लास्ट में आपको एक 236 रुपये की फ़ीस मांगेगा, जिसको आपने ऑनलाइन के माध्यम से अपडेट कर देनी है। और वो पेमेंट करने के बाद आपको जल्द ही एक सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं पोर्टल पर सेम डे को ये पेमेंट अपडेट नहीं हो पाती। तो ये नेक्स्ट डे को अगर किसी की पेमेंट कर जाती है, एरर आ जाता है, तो वो परेशान ना हो, क्योंकि अगले दिन उसको चेक करोगे तो आपको वहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा। तो उसको ये चेक करना। तो और मैसेज के देख लेते हैं जिनका प्लॉट नहीं निकला। तो साथियों ज़्यादातर मेरे पास प्लॉट के ही मैसेज आए हुए थे, लेकिन मेरे को लगा कि कुछ हरियाणा की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में भी आपको अपडेट करता रहूं। तो अगर इन सब जो योजना के बारे में किसी भी साथी को प्रॉब्लम आती है या किसी तरह की भी कोई भी कमी लगती है उनको, तो मैं स्पेशली उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं हो पा रहा कि मैं आपको स्पेशली उस पर वीडियो पे काम करके एक दिखाऊं। लेकिन कोशिश करूंगा अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मैं वो वीडियो भी बनाऊं आपके लिए। तो साथियों इसी तरह की जॉब से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोथ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो साथियों इसी तरह की वीडियो देखते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।